जी अस्सलाम वालेकुम, मैं वेलकम बैक। 2 लेक्चर मैंने पहले रिकॉर्ड किए इस लेवल तक लेके आने के लिए कि जब हम एक्चुअली चैट जीपीटी को यूज़ कर रहे हों फॉर नॉन टेक्निकल लोग, तो आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए। प्लीज़ शॉर्टकट ना मारना किसी चीज़ में, कॉन्सेप्ट समझ लें अच्छे तरीके से। आपके काम आएंगे, आपके बच्चों के काम आएंगे, एक वक्त आएगा आएंगे। बोल रहे हैं ना, ये आजकल हमारी यूनिवर्सिटीज़ में भी अभी नहीं पढ़ाया जा रहा, और बहुत ज़्यादा डेटा साइंटिस्ट नहीं है जो ये सारा कुछ कर रहे हो। डॉक्टर शिराज के पास एक डेकेड का एक्सपीरियंस है। मैं पिछले 7-8 साल से इंडस्ट्री चला रहा हूँ और हम बैठ के लाखों डॉलर के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। अगर बोल रहे हैं तो शॉर्टकट ना मारना, क्योंकि मुझे फीलिंग होती है लोग वेट करेंगे कब सर जी वो हमें प्रॉम्प्ट राइटिंग सिखाएंगे। सीधा वहाँ जंप करना, ना आगे सोचना, ना पीछे सोचना, ना लेफ्ट ना राइट। हमें ये भी नहीं पता होगा कि हम जीपीटी यूज़ कर रहे हैं या चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं या इंस्ट्रक्ट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं या GPT-4 यूज़ कर रहे हैं। प्लीज़ आप लोगों के लिए, तो जब भी आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो अगर आपने डॉक्टर साहब की और मेरी मेहनत का कोई भी सिला देना है तो आप 2 काम कर लिया करें। पहला, तवज्जो से सुन लिया करें। दूसरा, दूसरों तक पहुंचा दिया करें, क्योंकि ना तो मैं इंटरटेनमेंट आप लोगों को दे रहा हूँ, ना कोई प्रमोशन कर रहा हूँ, ना पैसे ले रहा हूँ। ये प्योर वैल्यू है, और वैल्यू आगे भेजना सवाब का काम है, लेकिन वैल्यू अपने तक रखना खुद गर्जी होती है। अगर यही काम इमेजिन करें कि बाकी जितने लोग कर रहे हैं कि जिनको चैट इतना AI आता है, उन्होंने अपनी ज़ात तक रखा हुआ है, अपनी ज़ात तक पैसा कमा रहे हैं और मुल्क गुर्बत की लकीर से नीचे जी रहा है। हर बंदा अपनी ज़ात तक जिएगा, मुल्क कैसे बढ़ेगा? तो आप जब दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं ना कि आपको फ्री में आके सिखाएं, तो आपकी जो मिनिमम जिम्मेदारी है वो ये है कि शेयर करके दूसरों तक पहुंचाना कि यार ये जो कंटेंट बता रहे हैं ये वैल्यूएबल है, ये आप भी ले लो। फेसबुक पे एक बटन प्रेस करना, उससे मेरी प्रमोशन नहीं होगी। आई डोंट केयर अबाउट प्रमोशन एनी हाउ। सो अब हम जा रहे हैं सिंपल चैट जीपीटी अकाउंट क्रिएट करेंगे और उसको प्रॉम्प्ट देंगे, रिस्पॉन्स लेंगे और वहाँ हम सारी बात करेंगे। डॉक्टर साहब ओवर टू यू। ओके, सो सबसे पहले हमने ये ब्राउज़र विंडो खोली, तो इसमें हम लिखेंगे chat.openai.com। ठीक है, ये हमने एंटर किया और अब हमें इसके प्रॉम्प्ट पे हम मेन पे पहुंच गए। अच्छा, यहाँ अब हमें पहले साइन अप करना पड़ेगा। अगर आपने पहले साइन अप नहीं किया तो आप लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन हम चूंकि नया अकाउंट बना रहे हैं तो आई विल जस्ट क्लिक साइन अप। साइन अप पे क्लिक करेंगे तो ये कहेगा कि आप अपना कोई ईमेल एड्रेस मुझे बताइए जिस पे मैं आपका लॉगिन बनाऊं। तो मैं एक अपना ही ईमेल दे रहा हूं। उसके बाद ये आपसे कोई पासवर्ड मांगेगा, मैं इससे कोई पासवर्ड दे रहा हूं। और ये अच्छा, ये इसकी शर्त है कि ये पासवर्ड 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। अगर आप 8 से कम देंगे तो ये आपको तंग करता रहेगा। सो डू कीप दैट इन माइंड कि पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर्स का ज़रूर हो। सो अब हम कंटिन्यू करते हैं। वेरीफाई योर ईमेल। वेरीफाई, तो आप लोग क्लिक करेंगे, ईमेल के अंदर जाएंगे, वहाँ से लिंक को वेरीफाई करेंगे। जैसे लिंक वेरीफाई होगा आप वापस इस पेज पे नेविगेट करेंगे और ये आपको जैसे देख रहे हैं स्क्रीन पे, हियर वी गो, वी आर बैक। ओके जी, अब ये हमारा अकाउंट बन गया। अब हम दोबारा ओपन करेंगे वेरिफिकेशन के बाद दोबारा chat.openai.com और अब हम लॉगिन करेंगे। यूजर नेम और पासवर्ड दिया। सो हियर वी गो। फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है, बताएं थोड़ी सी। पहला नाम बताएं, दूसरा नाम बताएं, जैसे हमने करते हैं फेसबुक पे जाके देखें ना, दोनों नाम उन्होंने एक ही डाले होते हैं। ओके, ये इसमें एक ख़ास बात है, ये आपका फ़ोन नंबर जो है उसके थ्रू आपको वेरीफाई करेंगे। क्योंकि उसकी भी मैं वजह बता देता हूँ कि आप जीपीटी के प्लेटफॉर्म पे इतने लोग साइन अप कर रहे हैं, हर बंदा उसको क्रेजीली यूज़ कर रहा है, तो सर्वर हिट्स जा रही होती है। उन्होंने अपनी कंप्यूटेशनल पावर को मैनेज करना होता है, ताकि एक बंदा 10-10 अकाउंट ना क्रिएट करे। इसलिए उन्होंने थोड़ा सा एक प्रोसेस रखा हुआ है कि ताकि अकाउंट के जो नंबर ऑफ़ अकाउंट्स हैं उसको कंट्रोल किया जा सके। मीनवाइल डॉक्टर साहब अपना वो फ़ोन नंबर वैलिडेट कर रहे हैं। हाँ। अब इसके बाद आपको एक SMS आएगा, उस SMS के अंदर OTP होगा। क्या होता है? OTP होता है। ठीक है, तो वो आप करेंगे तो आप वापस आ जाएंगे। तो आप साइन अप को आप स्किप करते हैं, जो आपका एग्जिस्टिंग अकाउंट है वहाँ ले जाएं और हमें प्रॉम्प्ट राइटिंग सिखाएं, क्योंकि हमारा नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो वी डोंट हैव सो मेनी नंबर्स। सो यहाँ तक आप बहुत सिंपल वे, आप URL पे गए, आपने बेसिक सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की और आप रेडी हो गए। अब हम आपको इंटरफेस दिखाते हैं, जिस इंटरफेस पे जाके आप एक्चुअली
मशीन के साथ बात करेंगे। और मैं इस बारे में हमेशा कहता हूँ कि अब वो वक्त आ गया है जब इंसान और मशीनों के दरमियान जो कम्युनिकेशन है वो बहुत एडवांस हो गई है। आप पहले इंसान का दोस्त होता था, मशीनें इंसान की दोस्त बनेंगी। ये बात हमेशा चलती रहेगी कि दुश्मन बनेंगी या दोस्त बनेंगी, और मैं हमेशा कहूँगा दोस्त बनेगी, क्योंकि मेरे अंदर ऑप्टिमिज्म थोड़ा ज़्यादा है। ओके, लेट्स गेट बैक टू द स्क्रीन। ओके जी, अब हम स्क्रीन पे आ गए हैं और ये वो स्क्रीन है जिससे आप चैट जीपीटी के साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट कर देंगे। बिकॉज दिस इज चैट जीपीटी, सो यू आर गोइंग टू डू चैट। सो हम क्या चैट कर रहे हैं इसके साथ? अब दिस इज इम्पॉर्टेंट पार्ट। यहाँ पे आपने डिसाइड करना है, ठीक है, कि आपने इसके साथ चुटकुले सुनाने हैं, मजाक करनी है, वो कहते हैं ना शशके करने हैं, या आपने इसको एज ए मेंटर यूज़ करना है। मैं आप पहली एग्जांपल देने जा रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। इमेजिन करें कि आपके पास कम्युनिकेशन की पावर ही नहीं है, ठीक है। आपने किसी मेंटर से पूछना है, इरफान भाई ज़रा बताएं कि कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव करनी है। छड्डो इरफान भाई नो, सर पूछें ज़रा कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव करनी है। इंप्रूव कम्युनिकेशन, आप इसको बिजनेस कम्युनिकेशन कर दें। ओके, बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल, हम ये भी कह सकते हैं फॉर लेमैन, फॉर लेमैन, फॉर 11 ईयर ओल्ड, या फॉर लेमैन, लेट्स ऑलराइट। सो अब जीपीटी आपको मॉडल से बात करने गया है, उस मॉडल से सवाल पूछा है, वो जवाब दे रहा है। एपीआई उस जवाब को उठा के ला के स्क्रीन पे फेंकती जा रही हैं, और बेसिकली जवाब एक ही दफ़ा पीछे से आ जाता है। जो शशका डाला हुआ है उन्होंने फ्रंट एंड पे डाला हुआ है, ये बीइंग अ प्रोग्रामर हमें पता है एपीआई इतनी जल्दी पीछे से नहीं लाती, वो एक ही दफ़ा रिस्पॉन्स आ जाता है प्रोसेस होके, और वो उससे लिख रही है। सो अब मुझे ये बताओ, इरफान मलिक ने आपसे बताना था कि भाई फोकस एंड क्लैरिटी ऑन द सिंप्लिसिटी, कीप योर मैसेज क्लियर एंड कंसाइज एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, अवॉइड यूजिंग jargon and technical language that other may not understand। मैंने भी आपको वही मशवरा देना था, लेकिन फ़र्क ये पड़ा जब जीपीटी ने आपको कंटेंट जनरेट करके दिया, आपने उसको पढ़ा, आपकी अंग्रेज़ी भी इंप्रूव हो रही है। और कम्युनिकेशन, याद रखें कम्युनिकेशन इज़न्ट अबाउट लैंग्वेज, कि अंग्रेज़ी सीखना ही कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन है, पहली लाइन में उसने बताया है, क्लैरिटी, एम्बिगुअस नहीं करना, फोकस, प्रिसाइज, कंसाइज डिस्कशन, क्या बोलना है, कितना बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, ये कम्युनिकेशन है। इन्हीं 3-4 चीज़ों को उर्दू में लगा लो, इन्हीं को अंग्रेज़ी में लगा लो, अरबी में लगा लो, सराइकी में लगाओ, पंजाबी में लगाओ, कम्युनिकेशन की इफ़ेक्टिवनेस हर लैंग्वेज में उतनी ही है। क्योंकि अंग्रेज़ी की एक मार्केट साइज़ बहुत बड़ा है, इट्स एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, उसके लिए अंग्रेज़ी इंप्रूव होना ज़रूरी है, और जीपीटी आपके लिए वो भी कर रहा है। तो जीपीटी ने आपको उठा के बताया कम्युनिकेशन कैसे करते हैं। अब जीपीटी से ज़रा मुझे पूछ के बताएं, यार मुझे बता कि मैं अंग्रेज़ी कैसे सीखूँ, मेरी तो अंग्रेज़ी बड़ी ख़राब है। My English is really poor। अच्छा, मैं गलतियां कर सकता हूँ इसमें, गलती करें ना, हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि गलती करें। जानबूझ के हम स्पेलिंग मिस्टेक्स करेंगे, जानबूझ के हम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इसके अंदर चीज़ें लिखेंगे, जैसे एक लेमैन लिख सकता है। ठीक है जी, वो गुड। हाँ, ओके जी, अब हमारा रिस्पॉन्स। अब आप ये ना कहना कि वो क्या कहते हैं, मैंने एक दफ़ा सुना था कि वो कहना ये अब इस टूल ने तो अनिम चाहिए हुई है, तो उसकी अंग्रेजी है जी ब्लाइंड गर्ल स्लीपिंग। तो वो वाली अंग्रेजी ना भेजना इसे, कम ऑन, वो वाली अंग्रेजी ना भेज। अब आप ये देखें कि हमने सवाल पूछा और उसने बता रहा है, हमें वो सिस्टम बता रहा है कि आप अपनी अंग्रेज़ी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। आप अंग्रेज़ी अगर ख़राब है आप कैसे सीख सकते हैं। अब जब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो लिखी जा रहा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सर पकड़ के बैठूँ कि यार अभी भी हम ये बात किसी मेंटोर से पूछेंगे, सीरियसली अभी भी हम वेट करेंगे कि अब्बा जी के पास पैसे नहीं थे, आई कुडंट बाय अ बुक। अभी भी हम वेट करेंगे कि यार हमारे पास इंटरनेट नहीं था, आई कुडंट वॉच यूट्यूब एंड वीडियोज बिकॉज आई डोंट हैव द डेटा, देयर इज़ नो डेटा। यार इसीलिए कहता हूँ चैट जीपीटी आपका उस्ताद है, आपका गुरु बन सकता है। सी दैट, अभी वो लिखी जा रहा है, आप इसको एक्सटेंड करें। अब जो हमने प्रॉम्प्ट दिया, जो सवाल पूछा, जीपीटी के अंदर जो एक्चुअल टेक्निक है ना नॉन टेक्निकल लोगों के लिए, वो सारी की सारी प्रॉम्प्ट राइटिंग पे है। आप ये समझें कि किसी बच्चे से काम करवाना हो तो उसका काम करवाने का तरीका होता है, ठीक है, कि यार ये सवाल पूछना कैसे। अगर आप किसी बच्चे से सवाल गलत तरीके से पूछेंगे
गुस्से या ठंडा वाला इसमें चक्कर नहीं है, इसमें चक्कर है कि सवाल जो आप पूछ रहे हो वो कैसे पूछ रहे हो, वो क्लियर है या नहीं है। तो हमने हर सवाल को डिफरेंट तरीके से पूछना है। ये तो हमें आज किताबें लिख के देने लग गए, इतनी देर में वो लिखी जा रहा है। यहाँ एक और मजे की बात है, अब मैं ऐसे कहूँगा यार ये जो तुम्हारा जवाब था ना, इसे मुझे 2 लाइनों में समराइज कर दो। हाँ, ये करके दिखाएं ज़रा। ये मैं भी बच्चों तो हम आप ना प्ले अराउंड करेंगे कि समरी भी निकालेंगे। इसे कहेंगे हमें 50 वर्ड में दे दे, वो 50 वर्ड में समझाएगा। इसे कहेंगे मैं 2 लाइनों में समझाए। अभी कमाल की बात मैं आपको बताऊं, मैंने अपना पहला लेक्चर रिकॉर्ड किया जब डॉक्टर साहब ने कल जब लेक्चर डाला, वो कोई 8 या 9 मिनट की वीडियो थी पहली। उस पर कमेंट आया हुआ, सर जी इसकी समरी बता सकते हैं। मतलब 9 मिनट की वीडियो पे मुझसे समरी मांग रहे, 9 मिनट की वीडियो नहीं देखनी, उस पर समरी मांग रहे हैं मेरे से। मैं अब समरी 3 मिनट की बनाऊंगा यार, एडी बिजी पाकिस्तानी कौम। अच्छा, अब मजे की बात है, मैं लिख रहा हूँ कैन यू समराइज इट इन 50 वर्ड्स। इट क्या है मैंने तो नहीं बताया ना इसे। हाँ। अब देखते हैं इसको पता चलता है कि नहीं ये इट का क्या मतलब। ओ ब्यूटीफुल। अब जब ये कंप्लीट कर ले मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर कितनी बड़ी बात डॉक्टर साहब कह गए हैं। डॉक्टर साहब बड़ी बात पे चढ़ के नहीं बैठते, मैं बड़ी बात पकड़ के उसके ऊपर चढ़ के बैठता हूँ कि ज़रा उसको सही समझ में आप लोगों को। और ये जो लोग मुझे कहते हैं ना, जब ये जवाब लिख रहा है, ये जो लोग मुझे कहते हैं सर फिजिकल क्लासेस शुरू करें, मैं आप लोगों को मजाक में नहीं सीरियस बता दूँ, मेरी फिजिकल क्लासेस आप अफोर्ड भी नहीं कर सकते, इसलिए मैंने कभी की भी नहीं है। मुझे फिजिकल क्लासेस लिए हुए हो गए 5-7 साल हो गए। क्यों? क्योंकि मैं थोड़ा सख्त हूँ। तो उसके लिए आप वीडियो बंद करके किसी मंजन सेलर के पास जा सकते हैं। Oh yes, we are done. To improve your English language skills, start with basic. Immerse yourself in the language. Practice speaking and writing. Take an English course. Use language apps. Don't be afraid to make mistakes and stay motivated by setting achievable goals and celebrating the process. That's amazing. हमने उसे कहा। अब बड़ी बात पता है इसमें क्या थी? जो सवाल उससे पहले पूछा और जो दूसरा सवाल पूछा, दूसरे सवाल में उसको ये नहीं बताया कि किस चीज़ के बारे में बात कर, हमने इट लगा दिया। इसका मतलब है उसने समझा हुआ था। हाँ। ये ऐसे है जैसे आप उस किसी मुलाजिम से कहें बेटा कॉफ़ी तो ले आओ, वो कॉफ़ी ले आया, तो आप उससे कहें बात सुनो इसे गर्म तो कर दो। हाँ। जब आप इसे बोलते हैं ना तो उसको पता होता है कि वो कॉफ़ी की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसने मेरे पिछली स्टेट सेफ रखी होती है और ये स्टेट आगे चलती जाती है। ठीक है। अब यहीं पे सर इसी को ना एक 3rd लेयर पे लेके जाएं। डॉक्टर साहब इसको 3rd लेयर पे लेके जाएं। थर्ड ग्रेडर ये अच्छा था। ओके, श्योर, अमेजिंग यार। अब मैं सोचता हूँ ओ नालायक हो, कितना मुश्किल काम है जीपीटी से सीखना। लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं, क्या खूबसूरत जवाब दिया, वैलिडेटेड आंसर। अपने नोट्स बनाएं, वर्ड के गूगल डॉक खोल लें, कंटेंट को कॉपी पेस्ट करते जाएं, उसके अंदर अपने सवाल उसके नोट्स कम्युनिकेशन के बारे में उससे पूछें, इससे पूछें सोशल मीडिया की इंपॉर्टेंस क्या है, पूछें सर। डॉक्टर साहब आप कमांड चलाएं। ठीक है, सोशल मीडिया की इंपॉर्टेंस क्या है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सोशल मीडिया कैसे सीखा जा सकता है, फेसबुक पोस्ट अपलोडिंग कैसे की जा सकती है, ट्विटर पे कैसे मैनेज किया जाता है, लिंक्डइन को कैसे मैनेज किया जाता है। सोशल मीडिया सीखें। एक एग्जांपल कमांड देते हैं हम इसको। चले, मैंने एस जो है ना वो व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया। बेहतरीन है सर ने, मैं भूल गया। हाँ, आप ये कमेंट में आएगा कि डॉक्टर साहब को तो स्पेलिंग नहीं लिखना आता है, बता रहे हैं हमने जानबूझ के सोशल मीडिया लिखा है सिर्फ ये बताने के लिए कि जीपीटी कितना स्ट्रांग है, आपको ये बताने के लिए कि सोशल मीडिया को समझता है। इसीलिए हम इसे एआई कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये वाहिद रीज़न है कि हम इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, क्योंकि ये चीज़ें लकीर का फ़कीर नहीं है। ये क्या आप उसे कहेंगे सोशल मीडिया, वो ओशल ढूंढेगा और वापस कहेगा सॉरी आई कुडंट फाइंड ओशल। दे फाइंड इट ओशल। सो हियर इज़ द आंसर वंस अगेन प्लीज़। आप समझ रहे हैं, पहले कम्युनिकेशन की बात मैंने की, उसके अंदर जितने सवाल करें, फिर मैंने बात की सोशल मीडिया की, अब आप बात कर लें फ्रीलांसिंग की, आप बात कर लें इंटरनेशनल मार्केट की, कुछ भी इससे पूछें, अपने नोट्स प्रिपेयर करें अपनी नीश के अंदर, अपनी एक बुक बनाएं, उसको डेली पढ़ें, ठीक है, समझें और उससे फ़ायदा उठाएं। जीपीटी को, चैट जीपीटी को अपना गुरु बना लें, छोड़ें किसी मंजन सेलर के पीछे भागने के लिए। कुछ नहीं चाहिए, सीरियसली कुछ नहीं चाहिए। अभी आप मेरे लेक्चर में नोट करूँगा, कभी मैं इनको डॉक्टर साहब कह रहा होता हूँ, कभी मैं इनको सर कह रहा होता हूँ। ये मुझे कहते हैं कि मैं आप इनको सर ना कहो, हम इक्वली खड़े बिजनेस कर रहे हैं, पर मैंने इनसे पढ़ा MS मैंने इनसे किया है, और वो सर जो है ना मेरे से निकल जाता है। अब डॉक्टर साहब के साथ से मैं वीडियो इसलिए रिकॉर्ड करता हूँ ये वाली, डॉक्टर साहब की जो टेक्निकल लेवल है वो बहुत
ज़्यादा निकल जाता है। उसको मैंने ज़रा मैं भी सीख रहा हूँ लेके आता हूँ कि इसको नीचे और कैसे लेके ठीक है, ताकि आप लोगों को बात समझ में आए, हम इससे फ़ायदा उठा सकें। खुदा के लिए मेहरबानी करें, इसी सीरीज़ को अगर आप एंड तक ले गए ना, आपको आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। मैं इतनी बड़ी स्टेटमेंट नहीं देता हूँ, आपने नहीं देखा होगा मैंने कभी इतनी बड़ी बड़ी बातें की हों, बट दिस सीरीज़ कैन लिटरली चेंज योर लाइफ। डॉक्टर साहब, डू यू एग्री? I strongly agree. I cannot agree more. सही है। सो अब हम इसकी प्रॉम्प्ट राइटिंग को अगले वीडियो में फर्स्ट हाफ में प्रॉम्प्ट राइटिंग थोड़ी और करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। एंड वंस अगेन शेयर कमेंट ताकि दूसरों तक पहुँचे। दिस इज़ जावेद नूर तामरा। आज हम जनाब आतिफ़ साहब के पास आए हैं। द रॉयल स्कूल सियालकोट में एक बहुत अच्छा इदारा है जिसको कि आतिफ़ साहब पिछले 15-20 साल से इसको रन कर रहे हैं, और आतिफ़ साहब काफ़ी अरसा से चैट जीपी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज इनसे हम पूछेंगे कि एआई और चैट जीपी के बारे में इनका क्या ख्याल है। आतिफ़ साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि चैट जीपी को आपने कैसा पाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सर आपका शुक्रिया, इस हवाले से मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस पर बात कर सकूं। दुनिया जो है वो बदल चुकी है एआई के आने के बाद, और चैट जीपीटी जो है ये 2022 में नवंबर के लास्ट वीक में इसका जो है वो इजरा हुआ था, और उसके बाद से लेकर इतने ज़्यादा एआई टूल्स आए हैं कि उसने पूरी दुनिया को जो है वो अपने सहर में जकड़ लिया। तो आने वाला दौर जो है वो बिल्कुल एआई का है। हम इससे किसी भी सूरत में ना जान छुड़ा सकते हैं, ना हम इससे भाग सकते हैं। तो एआई या चैट जीपीटी हम अगर इसको समझें तो ये एक ऐसा टूल है जो आपके हर शुबह ज़िंदगी को मुतासर कर रहा है और उसको जो है अपने सहर में जकड़ रहा है। स्कूलिंग के हवाले से जहाँ तक बात की जाए तो स्कूलिंग में हमें हर पहलू पे और हर एक स्कूलिंग की हर शोबे में हमें चैट जीपीटी जो है वो एक असिस्टेंट के तौर पर अपनी मदद फ़राहम करता है। दूसरा, जैसे आपने बताया कि नवंबर 2022 से आपने इसका इस्तेमाल करना शुरू किया, तो आपने अपने स्कूल के कौन से ऐसे काम हैं जो इससे लिए? सर, नवंबर 2022 के लास्ट वीक में इसे दुनिया में इसको सामने लाया गया ओपन एआई के ज़रिए, और मैंने सबसे पहले दिसंबर 3 या 4 दिसंबर को मैंने रेहान अल्लाह वाला हैं, कराची के हमारे बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं, उनकी एक वीडियो देखी इसके ऊपर, और मैंने इसका अकाउंट जो है वो 4 या 5 दिसंबर को मैंने इसका अकाउंट बनाया, और मैंने तकरीबन 1 हफ़्ता पूरा इसके ऊपर काम किया। इससे मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉम्प्ट्स दिए, मुख्तलिफ़ किस्म के काम करवाए इससे, स्कूलिंग के हवाले से इससे बहुत सारे मशवरे मैंने सियासत के हवाले से बात की इसके ऊपर से, हमने कौमी सतह के हवाले से, यानी कि मैंने इसको पूरी तरह खंगाल के देखा कि ये कर क्या क्या सकता है। और 13 दिसंबर थी या शायद 11 दिसंबर थी, सैटरडे वाला दिन था, मैंने फिर अपने टीचर्स को इसके ऊपर जो है वो एक वर्कशॉप करवाई पूरी डिटेल के साथ कि चैट जीपीटी हमारे स्कूलों के लिए किस तरह फ़ायदेमंद हो सकता है। और अब यकीन करें कि टीचर्स को ये बात इतनी ज़बरदस्त लगी। मंडे वाले दिन जब वो वापस आई तो उन्होंने मुझे बताया कि वो कई टीचर्स ऐसे थे जो सारी रात बातें करते रही चैट जीपीटी से इस हवाले से। स्कूल के हवाले से SOPs हमने इससे बनवाएं, हमने इससे लेसन प्लानिंग करवाई, हमने इससे पेपर सेटिंग करवाई, और हमने इससे बहुत सारे ऐसे परफॉर्मर्स थे जो आम तौर पे हमें बहुत महंगे या तो वो ख़रीदने पड़ते हैं या वो बहुत हाई जो है ना वो ट्रेनिंग्स के बाद हमें मिलते हैं, तो वो हमें परफॉर्मर्स भी इसने एज़ इट इज़ बना कर दी। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह द रॉयल स्कूल के अंदर दिसंबर
2022 से चैट जीपीटी जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, टीचर्स भी कर रहे हैं, मैं ख़ुद भी कर रहा हूँ। और बड़ा फ़ायदा हम इससे ले रहे हैं कि इससे हमारे एक तो वर्कलोड कम हो गया, टीचर्स के लिए आसानी पैदा हो गई है, और दूसरा ये है कि सबसे अहम काम ये है कि क्वालिटी का काम आप जो है वो इससे ले सकते हैं। आखिरी सवाल आतिफ आपसे भी ये है कि क्या आप इस चैट जीपी को जो स्कूल के बच्चे हैं, क्या उनको भी आपने ये सिखाया है कि आप भी चैट जीपी को इस्तेमाल करें, या आपने सिर्फ ये अपनी मैनेजमेंट और एकेडमिक टीचर्स के हद तक इसको रखा है? सर, इस हवाले से हमने जो लास्ट ईयर काम किया 2023 में, हमने पिछले साल समर वेकेशन जो है ना वो इस काम के लिए हमने इस्तेमाल की हैं। कुछ टीचर्स समर वेकेशन में नए आए, हमने उनको भी इस पर ट्रेनिंग करवाई। उसके अलावा हमने लास्ट ईयर समर कैंप लगाया बच्चों का, क्लास 7, 8 और प्री 9th का, जो अब इस वक्त 9th क्लास में है। उनको हमने 2 चीज़ें करवाई लास्ट समर कैंप में। हमने उनको 15 से 20 दिन के लिए स्कूल में बुलाया, हमने कोई किताब नहीं पढ़ाई उनको उस समर कैंप में। उस समर कैंप में हमने उनको 2 टूल्स जो हैं वो एआई के वो सिखाए। एक हमने चैट जीपीटी करवाया उनको, और एक हमने कैनवा करवाया उनको। तो उसका ये फ़ायदा हुआ कि हमारे बच्चों ने जो है वो क्लास 9th में जो इस वक्त बच्चे हैं वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो बोर्ड का जो पैटर्न है उसके मुताबिक ब्लूम टेक्सोनोमी के हवाले से वो उसमें से क्वेश्चंस निकालते हैं, उनकी प्रिपरेशन करते हैं। जो टेस्ट उनका होता है वो बेहतरीन अंदाज में उसको तैयार करते हैं। चैट जीपीटी मेरे ख़्याल में क्लास 9th 10th के बच्चों के लिए उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जितना स्कूल मैनेजमेंट के लिए। उसकी वजह ये है कि बच्चे इससे अपने बोर्ड की तैयारी जो है ना वो बेहतरीन अंदाज से कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आतिफ। जैसा कि आप जानते हैं, हम ये एआई और चैट जीपी की लर्निंग का एक प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। अभी जो आपने इस वीडियो से पहले एक लेसन पढ़ा जिसमें हमने चैट जीपी का अकाउंट बनाना और उसको इस्तेमाल करना सीखा। अब इस रिकॉर्डिंग के बाद आतिफ साहब की तरफ से एक चैट जीपी के ऊपर प्रैक्टिकल स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भेजी जाएगी, जो कि आप देखेंगे, और आतिफ साहब उसको जो इनके स्कूल के अंदर काम हो रहे हैं, जो फिज़िकली ये चैट जीपी से काम ले रहे हैं, वो उस रिकॉर्डिंग में आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैट जीपीटी के प्रैक्टिकल के हवाले से अभी हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो लेसन प्लान का है। अभी मैं आपको चैट जीपीटी पे हम लेसन प्लान किस तरह कर सकते हैं उसका एक प्रैक्टिकली जो है वो असाइनमेंट करके दिखाऊंगा। चैट जीपीटी पे जब भी हमने काम करना है तो हमें कुछ टेक्स्ट जो है वो चैट जीपीटी को देनी है, जिसको हम टेक्निकल जुबान में प्रॉम्प्ट कहते हैं। तो एक प्रॉम्प्ट मैंने लेसन प्लान के हवाले से लिखा है ताकि हमारा वक्त जो है वो बच सके। ये प्रॉम्प्ट है एसएलओ और लेसन प्लान के हवाले से। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि चैट जीपीटी एक एक्सपीरियंस्ड और ट्रेंड टीचर के तौर पर काम करे और मुझे कंप्लीट लेसन प्लान जो है वो मुझे दे। उसके लिए जो जिस क्लास के लिए मुझे चाहिए मैं वो क्लास इसको मेंशन करके दूंगा। इसमें एक चीज़ का हमें ये ख्याल रखना पड़ता है कि चैट जीपीटी चूंकि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चैटबॉट है, तो हमें पहले इसको सिखाना है कि हम चाह क्या रहे हैं उससे। उसके मुताबिक वो हमें हमारे दिए गए प्रॉम्प्ट के मुताबिक हमारे साथ वो काम करेगा और हमें मतलूबा नताइज जो हैं वो मिल सकते हैं। तो जितना अच्छा प्रॉम्प्ट और जितना स्पेसिफिक और डिटेल्ड प्रॉम्प्ट हम उसको देंगे वो उसी प्रॉम्प्ट के मुताबिक हमें मुकम्मल तौर पर उसका जवाब दे सकेगा। अभी मैंने ग्रेड 1 लिखा है। सब्जेक्ट जो है वो मैं यहाँ पे इंग्लिश लिखूंगा। मैंने उसको बता रहा हूँ कि मुझे ग्रेड 1 की इंग्लिश में टॉपिक हम अभी इसको छोड़ देते हैं और हम टॉपिक की बजाय यहाँ पे एसएलओ लिख देते हैं। उसको लिख के देंगे कि क्लास 1 में एक एसएलओ है सॉफ्ट सी और हार्ड सी में फ़र्क क्या हो सकता है। उस पर एक मुझे लेसन प्लान जो है वो चाहिए। तो मैंने अपना प्रॉम्प्ट लिख लिया।
अब मैं चाह रहा हूँ कि वो मुझे इस पे एक कंप्लीट लेसन प्लान दे। मैं जब एंटर पे क्लिक करता हूँ तो वो मुझे मुकम्मल एक लेसन प्लान बना के देगा 45 मिनट्स का, जिसमें वो मुझे ऑब्जेक्टिव्स भी देगा, जिसमें वो मुझे पढ़ाने का तरीकाकार भी बताएगा, और मुझे एक छोटी सी असेसमेंट भी इसमें देगा। अभी ड्यूरेशन उसने 60 मिनट की इसमें दी है। चूंकि मैंने उसको कोई टाइम नहीं पीरियड का बताया, तो उसने मुझे 60 मिनट का एक लेसन प्लान बना के दिया। अगर मैं अपने प्रॉम्प्ट में ये लिखूं कि मेरा टाइम ड्यूरेशन जो है वो 40 मिनट्स या 45 मिनट्स का है, तो वो उसके मुताबिक मुझे लेसन प्लान करके देगा, जिसमें उसने मुझे ऑब्जेक्टिव्स बना के दिए हैं कि सॉफ्ट सी और हार्ड सी में बच्चे डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे और आइडेंटिफाई कर सकेंगे सॉफ्ट सी वाले वर्ड्स को और हार्ड सी वाले वर्ड्स को। स्टैंडर्ड उसने मुझे इसमें बना के दिया है, जो मटेरियल मुझे चाहिए, मेरे टीचर को चाहिए, वो यहाँ पे उसने पूरी उसकी एक डिटेल बना के दी है। लेसन के स्टेप्स बना के दिए हैं कि मैंने वार्म अप एक्टिविटी क्या करनी है, मैंने अपने ऑब्जेक्टिव्स को कैसे एक्सप्लेन करना है, मैंने इंस्ट्रक्शनल जो प्रोसीजर है वो कैसे इख्तियार करना है। उसके लिए उसने 15 मिनट्स यहाँ पर मुझे दिए हैं, 15 मिनट्स गाइडेड प्रैक्टिस के दिए हैं, और 10 मिनट्स उसने मुझे इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस के दिए हैं। लास्ट पे असेसमेंट के 5 मिनट उसने दिए हैं। ये टॉपिक हमने इसलिए सिलेक्ट किया है कि लेसन प्लान जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है स्कूल के हमारे डे टू डे कामों के हवाले से। उसकी वजह ये है कि एक सेंटेंस मैंने कहीं पढ़ा था कि इफ़ यू डोंट हैव अ प्लान हाउ टू इंगेज स्टूडेंट्स इन योर 40 मिनट्स, देन दे डेफिनेटली हैव अ प्लान हाउ टू डिसंगेज यू। अगर एक टीचर के पास अपने एक एक मिनट का प्लान नहीं होगा, तो बच्चे उसे आसानी से डिसंगेज कर सकते हैं। 20 मिनट के बाद या तो वो टाइम बहुत ज़्यादा लेगा टीचर, या वो बहुत कम टाइम पे अपना काम खत्म कर देगा। तो इसलिए हमें एक एक मिनट की जो है वो प्लानिंग करनी है, और वो हमारे लिए चैट जीपीटी इस तरह से बड़ा आसान कर देगा। एंड पे उसने हमें रिसोर्सेज दिए हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज हम इस्तेमाल करके अपने लेसन प्लान को जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जो लेसन प्लान उसने मुझे दिया है, मैंने इसको टेस्ट करना है अपने बच्चों के हवाले से कि मेरे बच्चे इस लेसन प्लान के अकॉर्डिंग कुछ सीख पाए हैं या नहीं। तो मैं चाह रहा हूँ कि मुझे चैट जीपीटी उस लेसन प्लान के ऊपर एक असेसमेंट भी डिजाइन करके दे। तो मैं अब उससे ये कह रहा हूँ कि मेक एन असेसमेंट फॉर द अबव mentioned lesson plan. It should be written. It should be written and oral. तो मैंने उससे कहा कि ये रिटर्न भी होना चाहिए और इसमें ओरल जो है वो भी होना चाहिए। अभी मैंने इसमें नंबरिंग नहीं उसको दी, लेकिन वो एक पूरा मुझे उसका एक पेपर जो है असाइनमेंट का वो बना असेसमेंट का वो बना के दे दिया उसने। और आप देखें कि ये जिस तरह की असेसमेंट वो बना के दे रहा है, वो स्कूल्स जिनका फी लेवल 1500 से 2500 के दरमियान है, टीचर्स बहुत कम हमें ऐसे मिलते हैं कि जो इस टाइप का या इस अंदाज का कोई लेसन प्लान हमें करके दें। ये एक कंप्लीट लेसन प्लान भी है, उसके साथ एक मुकम्मल असेसमेंट भी है। हम अपने बच्चे को चेक कर सकते हैं, और रुब्रिक उसने हमें बना के दिया है कि कितने पॉइंट्स हम उसको देंगे, वो क्या हमें परफॉर्म करके देगा बच्चा, तो हम उसको किस हद तक ग्रेडिंग उसकी कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा डेमो है कि हम लेसन प्लान और उससे रिलेटेड असेसमेंट किस तरह से अपने बच्चे की तैयार कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।